मेरा नाम है अबरार। अभी आप देख रहे हैं खबरी। सबसे ज़्यादा आईएएस और आईपीएस देने वाला बिहार, शिक्षा का स्तर दिन पर दिन नीचे गिरते जा रहा है। वहीं अगर हम भारत की बात करें तो सबसे निचले पायदान पे बिहार का नंबर आता है। इसको देखते हुए रक्सौल प्रखंड के हरदिया गांव में शिक्षा का दीप जलाने का प्रयास यहाँ के युवा और समाज सेवी द्वारा लक्ष्य कोचिंग सेंटर के रूप में किया जा रहा है। जो बच्चा पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, उनके माता पिता का आर्थिक स्थिति सही नहीं है, उनके लिए निःशुल्क शिक्षा का व्यवस्था किया गया है, जो ये काबिल तारीफ़ है। ऐसे युवा और समाज सेवी की जज्बे को खबरी 24/7 की टीम सलाम करती है। मैं रंजय कुमार शर्मा, इस लक्ष्य कोचिंग सेंटर का डायरेक्टर, जो हमारे हरदिया ग्राम में खुला हुआ है, इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में बताना चाहूँगा कि जो भी कमज़ोर विद्यार्थी होंगे उनके लिए हम लोग अलग से स्पेशल क्लासेस की व्यवस्था करेंगे। यहाँ पे हम लोग प्रवेश परीक्षाएं जो भी होती है, नवोदय हो गया, नेत्रहाट हो गया, सैनिक स्कूल हो गया, उसके लिए भी तैयारी करवा रहे हैं। और इसका हमारा यही उद्देश्य है कि हमारे गांव से भी उन स्कूलों में बच्चे जाएं, नवोदय, नेत्रहाट और सैनिक स्कूल में भी अधिक से अधिक बच्चे जाएं और हमारे गांव के साथ साथ हमारे पूरे ज़िले का नाम रोशन हो। इस कोचिंग के विशेषताओं के बारे में हम बताना चाहेंगे कि ये जो कोचिंग चल रहा है, ये केवल मैं नहीं चला रहा हूँ, हमारे जैसे बहुत सारे युवा जुड़े हुए हैं और उन सब के सामूहिक प्रयास से चलाया जा रहा है। तो एक बैच अगर पूरा 20 या 50 बच्चे भी हमारे आर्थिक रूप से कमज़ोर अगर छात्र मिलते हैं तो हम उनको पढ़ाने का प्रयास करेंगे। जहाँ तक हो सकेगा वहाँ तक हम लोग पढ़ाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि शिक्षा हम लोग का कोई पेशा नहीं है। हम लोग का उद्देश्य है कि हमारे समाज को शिक्षित करना है, हमारे गांव को शिक्षित करना है और इस देश को, इस राज्य को विकसित करना है। ये जो शिक्षा का स्तर बिहार में दिनों दिन गिर रहा है, ये यहाँ पे स्किल्ड शिक्षक ना होने की वजह से गिर रहा है। आज जो भी कोचिंग संचालन हो रहे हैं, अगर हाई स्कूल तक स्किल्ड शिक्षकों की व्यवस्था करवा दी जाए और सभी सब्जेक्टों के लिए प्रॉपर शिक्षक हो और क्लासेस नियमित रूप से चले, तो कोचिंग हम जैसे युवाओं को कोचिंग खोलने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि सरकार उसमें सभी को निःशुल्क पढ़ाता है। तो उन्हीं व्यवस्थाओं ना होने की वजह से हम कुछ युवा, सामाजिक युवा सामने आए हैं और हम लोग कोचिंग खोल रहे हैं और चाह रहे हैं कि कम से कम हम पूरे राज्य का शिक्षा व्यवस्था तो नहीं बदल सकते हैं, लेकिन हम अपने कम से कम हम अपने गांव पंचायत के शिक्षा के स्तर को बढ़ाएं, ताकि कहा जाता है कि बूंद बूंद से तालाब भरता है। क्या माना जाए? मान लीजिए जो शिक्षा व्यवस्था है, जो प्रक्रियाएं पूर्व में रही शिक्षकों को बहाल करने का, वो प्रक्रिया ही पूरा गलत था। हम उस प्रक्रिया को गलत मानते हैं, हम किसी व्यक्ति विशेष को गलत नहीं मानते, उन प्रक्रियाओं को हम गलत मानते हैं जिनके द्वारा शिक्षकों को नियुक्ति की गई थी। अगर शिक्षकों की नियुक्ति बढ़िया से एग्ज़ाम करवा के किया जाता तो शायद आज बिहार में बढ़िया से बढ़िया केरल जैसे राज्यों की, जहाँ की शिक्षा स्थिति बहुत सबसे ऊंचे स्तर पे आता है, अगर उस तरह का बिहार भी हमारा रहता। चूँकि इतिहास में अगर इतिहास उठा के देखा जाए तो बिहार शिक्षा के मामला में सबसे अव्वल रहा है। इतिहास में शून्य का खोज भी इसी बिहार के एक व्यक्ति ने किया था और यहाँ से इसरो तक, नासा तक भी वशिष्ठ नारायण सिंह गए हैं इसी बिहार की धरती से। हम तो सारे युवाओं को आग्रह करेंगे, हमारे जैसे जो भी मतलब युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, सबको हम आग्रह करेंगे कि आप कोचिंग नहीं खोल सकते हैं, लेकिन अपने आसपास के जो भी बच्चे हैं आर्थिक रूप से कमज़ोर हो तो उनको कम से कम निःशुल्क पढ़ाएं। अपने आसपास के बच्चों को तो कम से कम पढ़ा सकते हैं ना, ताकि हमारा समाज, कम से कम एक परिवार, हमारा गांव, हमारा ये जो पंचायत है तरक्की करे, विकसित हो, शिक्षित हो। क्योंकि जब तक ये शिक्षित नहीं होगा तब तक ना विकसित होगा, ना इसमें किसी तरह का तरक्की हो सकता है। आज हमारे गांव हरदिया में लक्ष्य कोचिंग सेंटर का जो शुभारंभ हुआ है, उसका डायरेक्टर रंजय कुमार शर्मा जी और अभिनंदन कुमार जी, और ये बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे गांव में कोचिंग का शुभारंभ हुआ। जो छात्र और छात्राएं जो 8 क्लास से लेकर 12 क्लास तक जो बाहर की स्पेशली तैयारी के लिए जाते थे, वो सुविधा गांव में दिया जाएगा। और अतिरिक्त व्यवस्था इसमें यह है कि जो बच्चे आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उनके माँ बाप पढ़ाने में अगर सक्षम नहीं हैं, उन लड़के को लिए भी या लड़कियां के लिए हम लोग निःशुल्क व्यवस्था रखे हैं कि जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है उनको भी इस कोचिंग में पढ़ाया जाएगा। और उम्मीद करते हैं ये कोचिंग बिल्कुल उस
परिस्थिति में ना जाए जो और स्थितियाँ बनी हैं। और बहुत ही अच्छा उम्मीद है कि यहाँ से लड़का लड़की पढ़ के जाए और अपने गांव समाज के नाम रोशन करे और जिले का रोशन करे और हमारा राज्य भी रोशन हो। और जब राज्य रोशन होगा तो हमारा देश तरक्की होगा। जी नहीं, ये केवल हरदिया के लिए नहीं है। जो बच्चे हैं चाहे हमारे ग्राम पंचायत में हो या अदर सटे हुए गांव से भी हैं, अगर आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं तो उनको भी व्यवस्था है। कोई ज़रूरत नहीं है केवल हरदिया की है, अदर गांव भी जो है उसका भी व्यवस्था है यहाँ। साइंस मैथ का टीचर हूँ। जो बच्चे को 10th क्लास तक यहाँ पर तैयारी कराया जाता है, इसमें बच्चे को अतिरिक्त व्यवस्था दिया गया है। इसे कोई बच्चा कमज़ोर है, उसको मैथ में प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है, तो उसको हम एक्स्ट्रा टाइम देकर मैथ को सॉल्व कराएंगे। लक्ष्य कोचिंग सेंटर जो हरदिया में खुला है, उसमें मैं क्लास 10th में एडमिशन करवाई हूँ। यहाँ पे अनुभवी शिक्षक के द्वारा कोचिंग करवाया जाता है। उनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, उनके लिए भी निःशुल्क व्यवस्था है। रंजना कुमारी, रघुजान सालम, गोलू कुमार, अमित कुमार, अभिषेक कुमार, मानव कुमार,